गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? अब तो आप लोग अच्छे भी होंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप लोग वैसे पढ़ भी रहे होंगे। चैप्टर भी आपका आगे बढ़ता जा रहा है और टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज आपको कराया जा रहा है। साथ के साथ वर्ड मीनिंग जो भी चीज़ें आपको एंड टू एंड क्लियर कराया जा रहा है, लाइक दिस ऑफलाइन क्लासेज की तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक कल आपको मैंने जो चैप्टर के बारे में कल स्पिरोफाइट्स के बारे में बताया था, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में बताया था। आज आप लोग पेज नंबर 12 ओपन करिएगा। इसमें ऊपर ही ऊपर से टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। अब इस टॉपिक में हमें ये बताया जा रहा है कि मिट्टी में कैसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कैसे मिलाए जाते, कैसे आता है, कैसे, ठीक है, जो भी चीज़ें आप समझेंगे। प्लांट एब्जॉर्ब, पेंसिल रख लेना हाथ में आप लोग, है ना। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन द डिक्रीजिंग। अब कोई भी सॉइल में जब आप प्लांट्स ग्रो करोगे तो क्या करेगा, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ये बात भी क्लियर है, डिक्रीज हो जाएगा। इन ए फॉरेस्ट द न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, हाउएवर ऑन ए फॉर्म द न्यूट्रिएंट्स हैव टू एडेड इन द सॉइल इन द फॉर्म मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जंगलों में क्या होता है, वहाँ पे तो पेड़ पौधे डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स दोबारा उनको मिल जाता है सॉइल में, जो भी कमी हुई है वो वापस उनको भरपाई हो जाती है। लेकिन अपने जो फॉर्म है, खेत वगैरह में क्या होगा, आपने फसल काट दिया, अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी न्यूट्रिएंट्स उनको वापस सॉइल में कैसे मिलेगा। इट क्रॉप प्लांट आर ग्रो आफ्टर ईयर, हर वर्ष हम फसल करना है, ये तो नहीं इस साल हमें खेती करनी है, हमें तो अगले साल उसी ज़मीन पर खेती करनी है। द सॉइल विल बिकम पुअर इन सच न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इन एडिशन टू दीज प्लांट्स आर आल्सो नीड आयरन कॉपर मैग्नीशियम एंड जिंक, और भी कई सारे चीज़ें जो प्लांट्स को जरूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन कॉपर मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। व्हेन फर्टिलिटी द क्रॉप यील्ड्स फॉल्स देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश द लॉस द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन न्यूट्रिएंट्सों की भरपाई करने की कोशिश करनी, जिससे क्या इन न्यूट्रिएंट्सों की वापस उन्हें मिल सके। यानी 100 बात की एक बात यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कोई भी सॉइल है और उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, क्योंकि हम बार बार एक ही क्रॉप को गेन कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने से क्या होगा, बार बार वो वही न्यूट्रिएंट्स को लेगा, इससे सॉइल में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। फिर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक हम उस ज़मीन पर या उस फील्ड में, उस फॉर्म पर हम खेती नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लांट्स को, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी है। अब हमें न्यूट्रिएंट्स वापस मिलाने तो क्या क्या करना है उसके लिए, दिस इज डन बाय डन वन और मोल फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले मैन्योर का यूज़ लो, खाद वगैरह जो अपने ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह वगैरह, काउ डंग, फर्टिलाइजर बाजार से जो खाद आते हैं उनका यूज़ लो। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन में एक बार आप पहले खरीफ की क्रॉप करो, फिर रबी की क्रॉप करो, तो ऐसे क्रॉप रोटेशन मेथड अपनाना चाहिए। हर बार अलग अलग फसल करना। यूज प्लांट्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड रिप्लेनिश बाय यूजिंग, यानी आप दाल जो नाइट्रोजन जो प्लांट्स लेते हैं वो वाले आप क्रॉप करो, जिससे क्या है सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होए। मैन्योर और स्पेंट सरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग ए कर्ल क्रॉप अल्टरनेटिव टू ए ल्यूजिमिनस क्रॉप। यानी आपको खाद वगैरह मिलाना चाहिए। दूसरी बात, आप एक बार तो जो आपके दिया गया लास्ट पॉइंट क्रॉप रोटेशन में, एक बार तो आप जो भी अनाज वाले फसलें होती है जैसे गेहूँ, वीट, राइस, ग्राम वगैरह, वीट, राइस, बेडली, मैज, ठीक है, इनकी करो। और एक बार ल्यूजिमिनस प्लांट्स मीन्स दाल, जो भी दालें होती है उन प्लांट्स की क्रॉप करो, उन प्लांट्स को क्रॉप करो, ठीक है, ग्रो करोगे तो ये रोटेशन बना हुआ रहेगा, इससे प्रॉपर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, इधर ल्यूजिमिनस दाल जितने भी हैं ये सब फलीदार पौधे होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। दी रूट्स ऑफ दिस क्रॉप आर नोड्यूल्स ऑन देम, इनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है। इनकी जो जड़ें होती है जब आप उखाड़ के देखोगे तो इस तरीके से कुछ गांठें इनकी जड़ों में रहती है। गांठ, नोड्यूल्स मीन्स गांठ। दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। दिस बैक्टीरिया राइजोबियम हैव ए प्रॉपर्टी कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं।
नाइट्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर, और नाइट्रेट वाटर में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है, एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन इन द प्लांट्स, और पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, इट देयरफॉर लाइव्स इन द रूट ऑफ ल्यूजिमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पीज, मूंग, वेयर इट डज फूड एंड सेटलर। तो हमें जो भी राइजोबियम प्लांट्स जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया जिनमें पाई जाती है, इन प्लांट्सों में पाई जाती है, हमें उनकी क्रॉप जरूर करना चाहिए ताकि सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी नहीं हो, कमी नहीं हो। ओके, फिर आप पेज नंबर 13 पे आपको माइंड मैप दिया गया है। इस माइंड मैप को आप ध्यान से देखिए। जो भी मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वैसे आपका जो भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर को एक बार समरी दिया गया कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा था शुरुआत में? प्लांट न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर इनके टाइप्स वगैरह, ये सब चीज़ों को आपने पढ़ा है। तो आप एक बार माइंड मैप देखोगे ना, तो आपको समरी रिवाइज हो जाएगा कि हम अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े, हमने कई सारे टाइप्स पढ़े, तो इन सब चीज़ों को जाना। तो आपको आई होप यू ये चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, लगभग 6-7 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, उन सभी को आपको रिवाइंड करके देखना है ताकि कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आपका कंटेंट भी क्लियर हो पाए। मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसकी PDF फॉर्मेट में ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपको उनको लर्न करना है, फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट भी करना होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।